अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पंजाब ड्रग रूल्स के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेल ऑफ ड्रग्स। यानी कि ड्रग्स या मेडिसिन को सेल करने के लिए जो आपको लाइसेंस चाहिए होता है, उस लाइसेंस को आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी फीस कितनी है और इसके अलावा लाइसेंस की क्या शर्त शराइत है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर 3 में। तो इसमें पहला है लाइसेंस अंडर द रूल्स। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी may issue a license of pharmacy or a license of the medical store। लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसके पास लाइसेंस देने का इख्तियार होता है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो फार्मेसी का और मेडिकल स्टोर का दोनों का लाइसेंस इशू कर सकती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन एंड फी फॉर द लाइसेंस। यानी कि लाइसेंस के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे और उसकी कितनी फीस होगी। A person may apply to the licensing authority for the grant or renewal of license in Form 8A और Form 8B। यानी कि अगर किसी को फार्मेसी का लाइसेंस चाहिए या उसने लाइसेंस को रिन्यू करवाना है तो वो फॉर्म 8A में या फॉर्म 8B में अप्लाई करेगा। फॉर्म 8A है फार्मेसी के लिए और फॉर्म 8B है मेडिकल स्टोर के लिए। यानी कि अगर किसी ने फार्मेसी के लिए लाइसेंस लेना है या लाइसेंस को रिन्यू करवाना है तो वो फॉर्म 8A पे अप्लाई करेगा, और इसी तरह अगर किसी ने मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस लेना है या फिर उसको रिन्यू करवाना है तो वो फॉर्म 8B में अप्लाई करेगा। द एप्लीकेंट शैल डिपॉजिट द फी ऑफ लाइसेंस इन द हेड ऑफ अकाउंट नंबर 1252 हेल्थ अदर रिसीप्ट एट द फॉलोइंग रेट। तो जिसने भी अप्लाई करना है लाइसेंस के लिए वो डिपॉजिट द फीस को जमा करवाएगा इस अकाउंट नंबर पे, और उसकी फीस कितनी होगी यहाँ पर बताया गया है 3000 रुपीज फॉर द लाइसेंस ऑफ फार्मेसी एंड 2000 रुपीज फॉर द लाइसेंस ऑफ मेडिकल स्टोर। यानी कि अगर फार्मेसी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उसकी फीस होगी 3000, और इसी तरह अगर मेडिकल स्टोर की फीस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उसकी फीस होगी 2000 रुपीज 2000। तो ये जो फीस है ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। ये बहुत पहले की ये फीस है, तो आजकल इसकी जो अमाउंट है वो चेंज है। 2000 रुपीज ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ऑफ फार्मेसी एंड 1000 रुपीज फॉर द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ऑफ मेडिकल स्टोर। और इसी तरह अगर फार्मेसी के लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, रिन्यूअल की फीस होगी 2000 रुपीज, और इसी तरह अगर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को रिन्यू करवाना है तो उसकी फीस होगी 1000 रुपीज। तो इसमें क्या है कि अगर किसी ने फार्मेसी के लिए अप्लाई करना है तो वो फॉर्म 8A में अप्लाई करेगा, और किसी ने अगर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो वो फॉर्म 8B में अप्लाई करेगा। और इसके अलावा वो साथ में फीस भी जमा करवाएगा इस अकाउंट नंबर पे। और फीस कितनी होगी, फार्मेसी के लिए 3000 होगी और मेडिकल स्टोर के लिए 2000 होगी। और अगर रिन्यू करवाना है तो रिन्यू करवाने के लिए फार्मेसी की जो फीस होगी वो 2000 होगी और मेडिकल स्टोर के लिए 1000 होगी। नेक्स्ट है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू और रिन्यू अ लाइसेंस सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट और रूल्स। यानी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिसने लाइसेंस देना है वो लाइसेंस इशू करेगी यानी रिन्यू करेगी शर्त शराइत के मुताबिक। यानी कि जो भी शर्त शराइत बताई गई हैं उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस को इशू भी करेगी और रिन्यू भी करेगी। The applicant shall pay 50% of the fee for the change of qualified person or the duplicate copy of license। इसके अलावा अगर लाइसेंस की कोई डुप्लीकेट कॉपी चाहिए होगी या फिर क्वालिफाइड पर्सन जिसके नाम पे लाइसेंस है उसको अगर चेंज करना है तो उसके लिए फीस कितनी होगी 50% ऑफ द फीस। यानी कि अगर 2000 पहले फीस है तो 50% उसकी होगी 1000 रुपये फीस हो जाएगी। तो इसमें क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो कंडीशन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक लाइसेंस को इशू भी करेगी और रिन्यू भी करेगी। और इसी तरह अगर किसी ने डुप्लीकेट कॉपी लाइसेंस की हासिल करनी है या फिर क्यूपी को चेंज करना है, क्वालिफाइड पर्सन को चेंज करना है, तो उसके लिए आधी फीस पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ लाइसेंसेस टू सेल ड्रग्स। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू अ लाइसेंस ऑफ फार्मेसी इन फॉर्म 9 एंड लाइसेंस ऑफ मेडिकल स्टोर इन फॉर्म 10। तो इसमें यह है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अगर लाइसेंस इशू करना है फार्मेसी के लिए तो वो फॉर्म 9 में इशू करेगी, और मेडिकल स्टोर के लिए जो लाइसेंस होगा वो फॉर्म 10 में होगा।
तो पहले हमने बात की थी कि अगर किसी ने अप्लाई करना है फार्मेसी के लाइसेंस के लिए तो वो फॉर्म 8A होगा, और अगर मेडिकल स्टोर के लिए अप्लाई करना है तो फिर फॉर्म 8B होगा। तो अब क्या है, अब अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लाइसेंस इशू करना है, लाइसेंस देना है, तो वो फॉर्म 9 को यूज करेगी फार्मेसी के लिए। इसी तरह अगर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस देना है तो फॉर्म 10 में देगी। सेल एट मोर देन वन प्लेस। If a person desire to sell, store, exhibit for sale or distribute drugs at more than one place, he shall apply for a separate license in respect of each place. इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने एक जगह के से ज़्यादा यानी कि 2 जगहों पर मेडिसिन को सेल करना है तो उसके लिए उसको अलग-अलग लाइसेंस चाहिए होगा। यानी कि अगर किसी का लाहौर में मेडिकल स्टोर है, तो इसके अलावा अगर वो मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहता है कराची में, तो मेडिकल स्टोर के लिए अलग एक लाइसेंस होगा जो लाहौर में होगा, और जो कराची का जो मेडिकल स्टोर होगा उसके लिए अलग लाइसेंस चाहिए होगा। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 shall not apply in case of drugs are properly stored in godown used only for the storage of drug and which meet the storage condition and is enlisted along with its complete address on the license। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का मेडिकल स्टोर है लाहौर में और मेडिकल स्टोर के साथ उसका एक स्टोर और है जिसमें उसने मेडिसिन को स्टोर किया हुआ है, तो उसके लिए उसको अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर उसने स्टोर किया हुआ है वहाँ की जो स्टोरेज कंडीशन है यानी कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए, और इसके अलावा लाइसेंस के ऊपर भी लिखा हुआ होना चाहिए कि हमारे पास एक स्टोर भी है। तो इसमें क्या है कि अगर एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर के साथ एक और स्टोर भी है, गोदाम भी है, गोडाउन भी है, तो उसके लिए अलग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक मेडिकल स्टोर एक लाहौर में है, दूसरा कराची में है, तो दोनों के लिए अलग-अलग लाइसेंस चाहिए होगा।